अस्सलाम वालेकुम। जेएनएन के साथ मैं हूं हमादुल हसन अब्बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुल्क भर में शब बारात आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। कोरोना के बायस हर किस्म के इत्तेमाद पर पाबंदी आयद है। आज की बाबरकत और रहमतों से बरी रात में इबादत गुजार अल्लाह के हुजूर सरबसुजूद होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे। उलमाए कराम ने भी आवाम से घरों में इबादत करने की अपील कर दी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता दो मुक़द्दस मसाजिद के सरपरस्ती आला शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और इनके शाही वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए अपने एहतराम का इजहार किया। शाह महमूद कुरैशी ने खित्ते में अमन, सलामती, खुशहाली के फ़रोग़ के लिए सऊदी काविशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने GCC के ममालिक के माबैन इख्तलाफ़ात को हल करने के लिए मुमलिकत की क़ियादत की जानिब से उठाने गए इक़दामात के साथ साथ बातचीत और सफारतकारी के ज़रिए यमन में मसाइल के हल को फ़रोग़ देने के हालिया इक़दामात की भी तारीफ़ की। वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए सऊदी कोशिशों के लिए पाकिस्तान की जारी हिमायत पर जोर दिया। उन्होंने मुमलिकत की इलाकाई सलामती और खुदमुख्तारी के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इहाता किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मुमलिकत सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का एतराफ़ किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक के माबैन आला सतह के तबादले के मुस्तहकम रफ्तार बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। और ताकत का इस्तेमाल अफ़गान तनाज़े का हल नहीं, पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, अमरीकी फ़ौज का इनखला मुनज़्ज़म और ज़िम्मेदाराना होना चाहिए। जाहिद हफ़ीज़ चौधरी का अमरीकी सदर के अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखला से मुतालिक बयान पर कहना था कि दोहा अमल अफ़गान तनाज़े के पायदार सियासी हल का तारीखी मौका फ़राहम करता है। अफ़गान पार्टियों के माबैन इख्तलाफ़ात को दूर करने के लिए वसीउल बुनियाद और जामे बातचीत की हिमायत करते हैं। उनके दरमियान जो भी मुआहिदा होगा कबूल करेंगे। पाक बहरिया के जहाज़ों PNS आलमगीर और PNS अज़मत ने कतर का दौरा किया। अमीरी नेवल फोर्सेस के सीनियर अफसरान ने पाक बहरिया के जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मशक़ से दोनों ममालिक के बहरी और फ़िदाई अफ़वाह के माबैन ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। पाक बहरिया के जहाज़ों PNS आलमगीर और PNS अज़मत ने कतर का दौरा किया। दोहा आमद पर कतर अमीरी नेवल फोर्सेस के सीनियर अफसरान ने पाक बहरिया के जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मिशन कमांडर मेज़बान हुकाम से अहम मुलाकातें की और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर दो तरफ़ा बहरी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल भी किया गया। मशक़ में PNS आलमगीर और PNS अज़मत ने कतर अमीरी नेवल फोर्सेस और कतर अमीरी एयर फोर्स के जहाज़ों के हमरा हिस्सा लिया, जबकि मशक़ के दौरान मुख्तलिफ ऑप्शंस का अमली मुज़ाहरा भी किया गया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरी खित्ते की मैरी टाइम सिक्योरिटी को मज़ीद यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है, जबकि इस मशक़ से दोनों ममालिक के बहरी और फ़ज़ाई अफवाज के माबैन ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। मोहम्मद उस्मान मुग़ल, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। असद कैसर की मारूफ तुर्क ड्रामा सीरियल कुरोश उस्मान की मरकज़ी किरदार से मुलाकात। इन्होंने कहा कि मुलाकात में मेरे लिए बाइस इफ्तिखार है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपनी तस्वीर शेयर की, जिसमें वो कुरोश उस्मान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। असद कैसर ने कहा कि मैंने वक्त निकाल कर कुरोश उस्मान ड्रामे की कुछ एक साथ देखी। ड्रामा नई तारीख रकम करेगा। याद रहे कि असद कैसर चौथी स्पीकर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इन दिनों तुर्की के दौरे पर हैं। और मरियम नवाज का सख्त बयानिया, पीपल्स पार्टी का हमजा शहबाज से राब्ता बढ़ाने का फैसला। बिलावल का जल्द हमजा शहबाज से राब्ते का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने मरियम के साथ मज़ीद चलना मुश्किल करार देते हुए नई हिकमत अमली तैयार कर ली, जिसके तहत अब हमजा शहबाज से राब्ता बढ़ाए जाएंगे। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक हमजा शहबाज मरियम नवाज की निस्बत मोतदिल हैं। PDM की सरबराही कमेटी में भी मरियम की बजाय हमजा शहबाज को शामिल करने की तजवीज़ गौर है। पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ PDM के आइंदा सरबराही इजलास में पेश करेगी। और मरियम नवाज इत्तेहादियों से मुतालिक सोच समझ कर बात करें। चौधरी मंजूर ने कहा, PDM हमने बनाई, कोई निकाल नहीं सकता। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी पंजाब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि मरियम नवाज अपनी पार्टी और ख़ानदान में जो मर्जी करें, मगर इत्तेहादियों से मुतालिक ज़ुबान सोच समझ कर इस्तेमाल करें। पीपल्स पार्टी पंजाब हुकूमत के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाना चाहती है, मगर नून लीग रुकावट बन रही है। इस मौके पर नायब सदर पीपल्स पार्टी असलम गुल का कहना था कि कोई भी हमें जमहूरियत का सबक न पढ़ाए। जब मुस्लिम लीग नून पैदा भी नहीं हुई थी, पीपल्स पार्टी इस वक्त जमहूरियत के लिए जानू के नजराने पेश कर रही थी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान फलाही रियासत बनेगा। चौधरी सरवर का वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद और रशीद के साथ मुलाकात में कहना था कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पर तेज़ी से काम जारी है। स्कीम के तहत बिला तफरीक हर एक को अपना घर मिलेगा। उनका मज़ीद कहना था कि कोरोना का शिकार होना या इससे बचना है, फैसला हर फर्द के हाथ में है। बचाव सिर्फ एहतियात से मुमकिन है। आमदन से ज़ायद असासे बनाने से मुताल्लिक केस में नैब ने पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर वसान को क्लीन चिट दे दी।
सिंध हाई कोर्ट में आमदन से दायर असासे बनाने के केस की समाअत हुई। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मंजूर वस्तान के खिलाफ इंक्वायरी खत्म कर रहे हैं, लिहाजा नैब हेडक्वार्टर से जवाब आने तक मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने समाअत 4 मई तक मुलतवी कर दी। जबकि दूसरी जानिब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मंजूर वस्तान का कहना था कि थोड़े इख्तलाफात अपनी अपनी राय होते हैं, लेकिन इनका ये मतलब न लिया जाए कि PDM टूट गई है। और किसानों को बारदाना फराहमी का आगाज़ 1 अप्रैल से होगा। किसान महकमे खुराक के दफ्तर से बआसानी बारदाना हासिल कर सकेंगे। फिरदौस आशिकवान ने कहा कि हुकूमत किसानों के साथ खड़ी है, इनको मायूस नहीं करेगी। यह हुकूमत किसान दोस्त हुकूमत है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में मुआवन खुसूसी इतलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की फीमन कीमत 1800 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। इस साल पंजाब हुकूमत ने गंदम खरीदारी का हदफ 3.5 की बजाय 5 मिलियन मैट्रिक टन रखा है। बारदाना के 500 बेकर्स के लिए सेंटर इंचार्ज, जबकि 1000 से ज़ायद बेग्स के लिए डायरेक्ट फूड से इजाज़त लेना होगी। गुज़िश्ता हुकूमतें किसानों को इनकी फसल का मुआवजा बर वक्त अदा न करती थी। फिरदौस आशिकवान का मज़ीद कहना था कि नून लीग के दौरे हुकूमत ने खरीदी गई ज़र इजनास का मुआवजा तहरीक इंसाफ हुकूमत ने दिलवाया। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक किसानों को इनकी फसल का मुआवजा इस वक्त नकद अदा किया जाएगा। और अब कुछ जिक्र मौसम का, तो बारिशों के बाद शहरी इक़्तिदार के मौसम ने तेवर बदलना शुरू कर दिए। कहीं सूरज की आंख मचोली जारी है तो कहीं बादलों की अटकलियां। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। तफसीलात शिराज़ में शिराज़ी से ही जानते हैं। जी शिराज़, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहरी बेमिसाल, शहरी बाकमाल, शहरी इक़्तिदार वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के मौसम का तो क्या ही कहने। कहीं पर जो है बादलों की अटकेलियाँ जारी है, कहीं सूरज अपनी जोबन पर है तो कहीं पर जो है शदीद गर्मी जो है वो महसूस हो रही है। मैं आपको बता चलूँ कि महकमे मौसमियात के मुताबिक आज वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इसके साथ साथ हवा में नमी का तनासब जो है वो तकरीबन 79 यानी 79% जो है वो रहेगा। मैं आपको बता चलूँ कि महकमे मौसमियात ने ये भी कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। ताहम खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में जो है कहीं पर हल्की हल्की बारिश जो है वो हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी मुल्क भर में मौसम खुश्क रहा था। हम खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कहीं कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ अगर बारिशों की बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके काकूल में 39 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। कालाम में 25 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। अगर बात की जाए वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की तो एक मरतबा फिर से जो गर्मियाँ हैं वो दोबारा लौट आई हुई है और यहाँ पर गर्मी जो है वो महसूस की जा रही है। बारिशों के बाद मौसम जो है उसमें काफ़ी गर्मी जो है वो महसूस हो रही है। और अगर मौसम इस तरह गर्म रहा तो यकीनन वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के जो बासियान हैं वो गर्म मलबूसात ओढ़ना जो है वो तर्क कर देंगे और एक मरतबा फिर से जो सर्द कपड़े हैं वो दोबारा पहनना शुरू कर लेंगे। जी बहुत शुक्रिया शिराज, आपका आप हमें मौसम की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। कोरोना वायरस साजिश नहीं, हकीकत है। जब वज़ीर-ए-आज़म वफाकी वज़रा मास्क नहीं पहन रहे तो आम आदमी क्या पहनेगा। मुर्तज़ा वहाब की हुकूमत पर लफ्ज़ी गोलाबारी, कहा हुकूमत सिंध SOPs पर अमल करने का कहती है तो कप्तान मजाक उड़ाते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान 13 माह बाद कोरोना से महफूज रहने का कह रहे हैं। आज जब वज़ीर-ए-आज़म खुद तकलीफ से गुजर रहे हैं तो लोगों को तलकीन कर रहे हैं। जब सिंध हुकूमत SOPs पर अमल का कहती थी तो कप्तान मजाक उड़ाते थे। 13 माह बाद हकीकत का एतराफ़ करने पर यही कह सकते हैं, देर आए खुश आयद। वफाक का कहना था कि सिंध हुकूमत मईशत तबाह कर रही है। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कहते हैं सिंध हुकूमत मईशत रोज़गार के खिलाफ साजिश कर रही है। कोरोना मुस्बत वाले घर से बाहर निकल कर अपने दोस्त और घर वालों को नुकसान कर रहे हैं। लोग वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। और जिक्र कोरोना का ही तो पंजाब में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा। लाहौर समेत 5 शहरों में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने के अहकाम जारी कर दिए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे में कोरोना केसेस की सबसे ज़्यादा शरह सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में 23% है, जिसके बाद फैसलाबाद और गुजरांवाला में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 18% है। इसके अलावा रावलपिंडी में 13%, जबकि मुल्तान में ये शरह 12% है। पंजाब हुकूमत ने ज़्यादा केसेस वाले शहरों में जुज़वी लॉकडाउन का फैसला करते हुए इंतजामिया को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो और इनलाइन बंद करने का फैसला कर लिया। पाबंदी का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। और कोरोना की तीसरी लहर मजीद तेज, 41 अफराद जाने ले गई। मरने वालों की तादाद 14,256 हो गई। 4,525 नए केसेस रिपोर्ट हुए।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40,369 टेस्ट किए गए। एक दिन में 4,525 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,01,07,095 अफराद के टेस्ट किए गए। 5,98,197 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 3,055 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। फ्रंटलाइन वर्कर्स घर घर जाकर पोलियो मुहिम कामयाब बनाएंगे। 5 साल तक के 4 करोड़ से जायद बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ है। डॉक्टर शहजाद बेग ने इस्लामाबाद में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। मुहिम से बच्चों की कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा होगा। उनका कहना था कि मुहिम में 2,85,000 फ्रंट वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं, जो बच्चों को घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाएंगे। वालिदैन फ्रंटलाइन वर्कर्स को खुशामदीद कहें, ये हमारे कौमी हीरोज़ हैं। कोरोना एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए मुहिम चलाई जा रही है। तमाम पाकिस्तानी कौमी फरीज़ा समझते हुए मुहिम की कामयाबी में अपना किरदार अदा करें। और पाकिस्तानी तालिबा के 2 आलमी रिकॉर्ड ताकतवर हाफजा रखने की कैटेगरी में भारत और स्वीडन को मात देती। एमा आलम ने कम तरीन वक्त में सबसे ज़्यादा अल्फाज, नाम और चेहरे याद रखने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इन्होंने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में आलमी एजाज़ हासिल करने और गिनीज बुक में नाम दर्ज होने की खुशखबरी पाकिस्तानियों के साथ शेयर की। याद रहे कि वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप दिमागी खेलों के टूर्नामेंट होता है, जहाँ जिस्मानी खेलों के मुकाबले में दानिशवाराना सलाहियतों की महारत की पैमाइश की जाती है। और कुछ जिक्र मौसम का ही, तो पंजाब में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि बालाई इलाकों में बारिश की तवक्को है। सिंध और बलूचिस्तान के बाद इलाकों में सूरज आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि बालाई इलाकों में बारिशों की तवक्को है। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में सूरज आग बरसाएगा। कराची में आइंदे चंद रोज़ के दौरान मौसम गर्म और कभी शदीद गर्म रह सकता है। हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। समुद्री हवाएं दिन के वक्त मुअत्तल रहेंगी। अमेरिकी रियासत अलास्का के ग्लेशियर्स में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए, 1 शख्स जख्मी हो गया। हुकाम के मुताबिक हेलीकॉप्टर में 2 गाइड्स, पायलट और 3 अफराद सवार थे। इतला मिलने पर अलास्का आर्मी, नेशनल गार्ड और अलास्का माउंटेन रेस्क्यू ग्रुप के एहलकार मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। और मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने कहा है कि मस्जिद अल हरम मक्का मुकरमा और मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा में रमज़ान के दौरान इज्तिमा, अफ्तार, एतिकाफ पर पाबंदी होगी। डॉक्टर अस्सुदैस का कहा कि ज़ायरीन कोरोना सुपीज़ की पाबंदी करें और वैक्सीन लगवाएं, समाजी फासले की पाबंदी को यकीनी बनाएं और उबरा ज़ायरीन की सेहत और सलामती की खातिर हिफाजती मास्क ज़रूर पहनें। उनका मज़ीद कहना था कि मुक़द्दस मसाजिद के लिए रमज़ान ऑपरेशनल प्रोग्राम 1442 से मुतालिक तफसीलात का ऐलान सालाना वर्चुअल मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान किया जाएगा, जिसमें इज्तिमाई इफ्तार और इत्तिकाफ़ पर पाबंदी जारी रहेगी। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने बताया कि मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ज़ायरीन हरम के लिए मक्का मुकरमा गवर्नर के ताउन से इनफरादी इफ्तार पैकेट फराहम करने की तैयारी कर रही है। और अमेरिका में एशियाई बाशिंदों पर तशद्दुद, नस्ल परस्ताना हमलों और नफरत आमेज मुहिम के खिलाफ सान फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स और शिकागो समेत 60 शहरों में मुजाहिरे फूट पड़े। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक तकरीबन 2 हफ्ते कबल रियासत जॉर्जिया के शहर एटलांटा में 3 मिसाज पौलद में फायरिंग के बेशतर एशियाई निजात खवातीन समेत 8 अफराद हलाक हुए थे। इन वाक़यात के खिलाफ मुजाहिरीन ने न्यूयॉर्क, वाशिंगटन समेत अहम शहरों में मुजाहरे किए, जिसके बाद अमेरिका में एशियाई बाशिंदों के खिलाफ हमलों में नुमायाँ इजाफा देखा गया है। एहतजाज के मुंतज़मीन ने एशियाई बाशिंदों के खिलाफ एहतजाज की वजह अमेरिका और चीन के माबेन जारी कशीदगी को करार दिया, जिसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर फाटा और बलूचिस्तान के तलबा और तालिबात का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था कि PMC ने 265 सीटों में से सिर्फ 29 सीटें मुख्तस करके ज्यादती की है। एहतजाजी मुजाहिरे के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड भी उठा रखे थे, जिस पर मुतालिबात दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारे मुस्तकबिल दाव पर लग गए हैं, जबकि HEC ने अभी तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं की। कबायली इजला के साथ 20 साल से ज्यादती हो रही है। मेडिकल की सीटों को हमारे लिए हमेशा कम कर दिया जाता है। मुजाहिरीन का मज़ीद कहना था कि मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। और ख़बर है पिशावर से, जहाँ पर असलहे की जोर पर चालू पड़ा ट्रॉलर लूट लिया गया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार करके एक का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। गिरफ्तार किए गए मुल्जिमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। करोड़ों रुपए मालियत के चावल अफगानिस्तान से पिशावर कारोबार की गर्ज से लाए जा रहे थे। ट्रॉलर में 2500 चावलों की बोरियां मौजूद थीं। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक तरीका इलाज को सरकारी सतह पर मंजूर किया जाए। खानेवाल में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टरों ने यह मुतालबा किया कि यह तरीका इलाज दुनिया में 1207 तरीके इलाज में शामिल है। ये एक मुस्तनद और तरीका इलाज है। मज़ीद जानते हैं राव मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में।
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक तरीका को सरकारी सतह पर मंजूर किया जाए। खानेवाल में होने वाली इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टरों का मुतालबा है कि यह तरीका इलाज दुनिया में 1200 तरीका इलाज में शामिल है, एक मुस्तनद तरीका है और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में इसको सरकारी सतह पर माना जाता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में हेल्थ केयर कमीशन को मुसल्लत करके इस बैनुल अक़वामी तरीका इलाज को दीवार से लगाया जा रहा है। कराने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ बतौर नुमाइंदा सरदार अहमद यार हराज साहब, चेयरमैन वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन टीम के बतौर नुमाइंदा यहाँ पेश हुआ हूँ। आप सब के जो भी मुतालबात हैं उनको ईवान बाला तक पहुँचाएँगे बज़रिया सरदार साहब। और है अपना इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, ये एक तरीका इलाज है जो कुदरती तरीका इलाज है और जिसको हेल्थ केयर कमीशन जब बना था उससे पहले ये प्रैक्टिस कर रहे थे और जब से वो बना है उस वक़्त से इसको प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं दी जा रही और इसको रोका जा रहा है, जबकि ये एक बेज़रर और नशावर चीज़ों से पाक तरीका इलाज फितरत इस जड़ी बूटियों, फूल, पौधों और सब्जियात से तैयार होती हैं। इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई ज़रर पहुंचाती हो, जो कोई नुकसान पहुंचाती हो, ऐसी इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, बल्कि इसमें जितना भी है फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नाम की इसमें कोई चीज़ नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर ने दावा किया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की अद्वियात से कैंसर, शुगर, जिगर, गुर्दों के डायलिसिस का मुकम्मल इलाज है। हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि पाकिस्तान में हज़ारों इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टरों को इस तरीका इलाज को मंजूर किया जाए और प्रैक्टिस की इजाज़त दी जाए। कैमरामैन टीम के साथ राव मोहम्मद इमरान, JNN न्यूज़, खानेवाल। रिपोर्ट आपने देखी। अब खबर शामिल करते चले लोधरा से, जहां पर लोधरा पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 220 घरों की तलाशी ली गई और 495 से जायद अफराद के शनाख्ती कार्ड के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 4 किलो से जायद चर्स, 51 लीटर देसी शराब, 1 क्लाशनकोफ, 1 रिवॉल्वर, 1 रिपीटर, 12 बोर और गोलियां बरामद हुई। 2 मशकूक मोटरसाइकिलें भी कब्जे में ली गई। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। पुलिस का बताना था कि सर्च ऑपरेशन का मकसद मुआशरे में अमन व अमान कायम रखना और जराइम पेशा अफराद का खात्मा करना है। दुनियापुर में जुल्म की इंतहा हो गई। न आसमान गिरा न ज़मीन फटी। खावंद ने अपनी बीवी को कत्ल करके खेतों में फेंक दिया। लाश को पुलिस ने कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। दुनियापुर के नवाही गांव के रिहायशी मजीद कसाई ने अपनी 42 साला बीवी जैतून को गला दबाकर कत्ल कर दिया और मकतूला की लाश खेतों में फेंक कर फरार हो गया। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मकतूला और शोहर के दरमियान काफ़ी अरसे से नाचाकी चल रही थी। ताहम मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद ही असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरीना साथी और बानी रहनुमा PTI सदर चौधरी मुअज़्ज़म अली के वफ़ात पर ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले नायब सदर समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की। ताज़ियती रेफरेंस से खिताब में मुकर्रिरी ने कहा कि मरहूम एक सरगर्म सियासी रहनुमा होने के साथ साथ समाजी और इनफरादी ज़िंदगी में खुश अखलाक, सादा मिजाज और मुखलिस इंसान थे। उन्होंने सियासी महाज पर भी हमेशा पाकिस्तान कौम की खैर ख्वाही और फलाह के बारे में फ़िक्रमंदी का मुज़ाहिरा किया। उधर जलालपुर पीरवाला में तालीमी इदारों के तलबा के माबेन मुकाबला नात ख़वानी मुनक्किद। तलबा ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करके समा बांध दिया। फ़ज़ाएं दुरूद पाक की सदाओं से मुअत्तर रहीं। मुकाबले में तहसील भर के तालीमी इदारों के 15 साल से कम उम्र तलबा ने हिस्सा लिया। मुकाबले में दारुल उलूम गौसिया काज़मिया खान बेला के मोहम्मद साकिब ने पहली पोजीशन, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जलालपुर के अली उस्मान ने दूसरी और अलकदीर हायर सेकेंडरी स्कूल के मोहम्मद जाहिद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मुकाबले में जज के फ़राइज़ सदाती अवार्ड याफ्ता नात को शायर इशफाक अहमद गौरी ने अंजाम दिए। इस मौके पर मुकामी सियासी समाजी शख्सियात भी मौजूद थीं। कोटड़ी में बोलेहाड़ी जिद्दोजहद कमेटी की तहरीक आखिरकार रंग ले आई। पीपल्स पार्टी ने इनके मुतालबात मान लिए। PP क़यादत ने जामशोरो ज़िला के मसाइल अवलीन बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करा दी। कोटड़ी बोलेहाड़ी जिद्दोजहद कमेटी मुसलसल काफ़ी दिनों से बुनियादी मसाइल पर तहरीक चला रही थी। इनकी तहरीक आखिरकार रंग ले आई, जिसके बाद शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। और नूरियाबाद में मोटरवे M9 पर मुसाफिर कूच ट्रालर में तसादुम, हादसे में 2 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, 15 से जायद जख्मी हो गए। कराची से सक्कर जाने वाली मुसाफिर वैन ओवरटेक करते हुए ट्रॉलर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 5 साला बच्ची आलिया बिनते अज़ेर शेख और आसिफ शेख मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि 15 से जायद अफराद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर वैन में सवार तमाम अफराद एक ही ख़ानदान से थे, जो रंगी टाउन कराची से शादी की दावत में सक्कर जा रहे थे। और अभी आपको बताते चलें कि जुल्म की इंतहा हो गई। सरगोदा के थाना झाल चकियाँ के हदूद में नौमौलूद बच्ची की लाश बरामद हुई है।
فاطمہ جناح کالونی میں خاتون صفائی کر رہی تھی کہ 3.5 ماہ کی نومولود بچی کی لاش دے کر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر بچی کی لاش پر اسپتال منتقل کر دی، جبکہ والدین کے خلاف تفتیش شروع کر دی۔ اور رینالہ خود میں پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف گھیرا تنگ، 7 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا۔ گینگ چوری اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا۔ پولیس ٹیم نے روایتی اور سائنسی طریقہ کار بروئے کار لاتے ہوئے ڈکیت گینگ کے 7 ملزمان دھر لیے۔ ملزمان سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کر لیا، جبکہ پولیس کا کہنا تھا کہ ملزمان اسلحے کے طور پر کار، موٹر سائیکل روک کر ڈکیتی، رابری، نقدی، موبائل فون چھینتے تھے۔ اور چھانگا مانگا پولیس کا ڈاکوؤں کے گرد گھیرا تنگ، ڈکیت گینگ کے 3 ارکان سرگنا سمیت گرفتار کر لیے گئے۔ مال مسروقہ برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں عثمان، نوید اور عرفان شامل ہیں۔ پولیس نے ملزمان سے 50,000 روپے نقدی رقم، 3 عدد پسٹل، بمہ بلٹس، 1 عدد لوڈر رکشہ اور 4 عدد موبائل فون برآمد کر لیے۔ ملزمان علاقے بھر میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں سر انجام دیتے تھے۔ اور کبیروالا میں مخالفین کا رشتہ نہ دینے پر محنت کش کے گھر پر دعویٰ، خواتین اور بچوں پر تشدد کیا، گھریلو ساز و سامان توڑ دیا، اہل علاقہ سراپا احتجاج، آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ خضر اقبال سیال کے گھر اس کے رشتہ داروں نے پولیس کے ہمراہ رات کی تاریکی میں ہلہ بول دیا۔ پولیس نے چادر، 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھر میں موجود بچوں اور خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا اور گھریلو سامان توڑ دیا۔ محنت کش خضر اقبال نے اہل علاقہ کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے اپنی بہن کا رشتہ دینے سے انکار کیا، جس پر پولیس مخالفین کے ساتھ مل کر مجھ سے بیداد تنگ کر رہی ہے۔ اور روٹھی بیوی کو منانے میں ناکامی پر دلبرداشتہ نوجوان نے خودکشی کر لی۔ متوفی کی بیوی 2 سال سے ناراض ہو کر میکے گئی ہوئی تھی۔ پولیس ذرائع کے مطابق سرگودا کی فاطمہ جناح کالونی کے رہائشی نوجوان نے مبینہ طور پر 3 روز قبل اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی تھی، جس سے وہ 80% جل چکا تھا۔ 3 روز تک موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد نوجوان آج زندگی کی بازی ہار گیا۔ دوسری جانب پولیس نے اقدام خودکشی کا مقدمہ درج کر لیا۔ چوری کے الزام میں دکاندار نے اپنی ہی عدالت لگا لی۔ سرگودا کے نواحی گاؤں مڈ رانجھا میں چوری کے الزام پر کمسن بچے پر بہیمانہ تشدد، بچے پر ڈنڈوں کی بارش کر دی۔ بچے پر ڈنڈوں سے تشدد کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ دکاندار شیخ عزیز نے دکان پر چیز لینے آئے محمد یوسف نامی بچے پر چوری کا الزام لگایا، جس کے بعد اسے ڈنڈوں سے پیٹ ڈالا۔ بچہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا رہا، لیکن دکاندار کو ترس نہ آیا۔ حضرت بلے شاہ کے مزار احاطے میں ASI کا محکمہ اوقاف کے ملازم پر تشدد، فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ASI نے بلا اجازت دربار کے احاطے میں داخل ہونے پر اعجاز نامی شخص کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ محکمہ اوقاف کے نگران پر تھپڑوں اور گونسوں سے حملہ کر دیا۔ دوسری جانب محکمہ اوقاف کے ملازمین نے اعلیٰ حکام سے ASI کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ تھانہ کینٹ پولیس بہاولپور نے درجنوں وارداتوں میں مطلوب 4 رکنی بین الاضلاعی گینگ ثابت رؤوف گینگ گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے موٹر سائیکلیں، موبائل فونز اور نقدی 6 لاکھ، جبکہ وارداتوں کے دوران استعمال ہونے والے اسلحہ 4 عدد پسٹل، 30 بور بھی برآمد کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان میں ثابت رؤوف، سیف اللہ عرف شان، سمیع اللہ عرف شون اور عمیر عرف عمیری شامل ہیں۔ ملزمان ضلع بہاولپور کے علاوہ لودھراں اور خانیوال میں بھی ڈکیتی اور راہزنی کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں۔ اور خبر ہے سرگودا سے ہی، جہاں پر THU اسپتال میں زہریلا دھواں بیماری کا سبب بننے لگا۔ علاج کے لیے مریضوں کو سانس لینے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سرگودا TB وارڈ اور کورونا وارڈ کے ساتھ جراثیموں سے بھرا ویسٹ جلانے کا عمل شروع کر دیا۔ باقیات کو جلانے سے دھواں قریبی علاقوں میں پھیل گیا۔ ہسپتال انتظامیہ کورونا اور TB کی روک تھام میں ناکام تو تھی ہی، مگر اب شہریوں کو بیمار کرنے میں مبتلا کرنے لگی۔ زہریلے دھوئیں سے اہل علاقہ شدید پریشان ہیں۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر بلدیاتی اداروں کی بحالی کے بعد میونسپل کمیٹی کے چیئرمین، وائس چیئرمین نے کونسلرز کے ہمراہ چارج سنبھال لیا۔ میونسپل کمیٹی کے عملے نے ان کا فقید المثال استقبال کیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے بلدیاتی اداروں کی بحالی کے بعد میونسپل کمیٹی ہارون آباد کے چیئرمین حاجی محمد یاسین نے وائس چیئرمین ملک محمد ریاض خلجی کو اور کونسلرز کے ہمراہ بحیثیت چیئرمین عہدے کا چارج سنبھال دیا۔ حاجی محمد یاسین منتخب بلدیاتی قیادت کی آمد پر میونسپل کمیٹی کے عملے نے پرتپاک خیر مقدم کیا۔ لودھرا میں دھنوٹ پولیس کی کارروائیاں جاری، محفل رقص پر چھاپا، 2 خواتین سمیت 1 شخص کو دھر لیا، مقدمہ درج کر کے تفتیش جاری ہے۔ لودھرا تھانہ دھنوٹ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے محفل رقوص پر چھاپا مار کر 2 خواتین ڈانسر سمیت 1 شخص کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ اس موقع پر پولیس افسر ملک اکرام کا کہنا تھا کہ ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایسے افراد کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اور آخر میں خبر شامل کریں گے پاک پتن سے، جہاں پر مبینہ پولیس مقابلہ، جعلی پولیس مقابلے کی جال سازی کا پردہ چاک ہو گیا۔ جان کے محافظ ہی جان کے دشمن بن گئے۔
वर्षा का कहना है कि शफकत एक बाजू से महरूम था। पुलिस ने गुज़िश्ता शब गिरफ्तार करके मार डाला और लाश पर नकदी रकम फेंक दी, जबकि दूसरी जानिब पुलिस का मौक़िफ़ है कि मरहूम रिकॉर्ड याफ्ता है, डाकू है, जो कि बाजू की माजूरी भी एक पुलिस मुकाबले में ही हुई। ताहम मीडिया के रिकॉर्ड मांगने पर पुलिस ने रिकॉर्ड ताहाल नहीं दिया। और JNN से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN।